दोस्तों नमस्ते। तो स्वागत है आपका आराध्या मुस्कान व्लॉग्स में। आज हम एक ऐसी कानूनी जीत की बात करेंगे जो हर बेटी का हौसला बढ़ाएगी। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं ना, वो सीधा हमारे समाज की एक बहुत पुरानी सोच पर चोट करता है। हाँ, और देखिए, ये एक ऐसी सोच है जो सदियों से हमारे दिलो दिमाग में बैठी हुई है। सभी श्रोताओं का स्वागत है इस नए विश्लेषण में। तो मेरा सीधा सवाल ये है, क्या शादी के बाद एक बेटी सच में पराया धन हो जाती है? मतलब क्या 7 फेरे लेते ही उसका अपने माता पिता के परिवार से या उनके घर से नाता पूरी तरह टूट जाता है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। आज हम कलकत्ता हाईकोर्ट के एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसले को समझने वाले हैं, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस पूर्णिमा दास। हम देखेंगे कि कैसे सरकारी नीतियां शादीशुदा बेटियों को उनके हक से वंचित कर रही थीं। सही कहा। और इस विश्लेषण का आधार है कंपैशनेट अपॉइंटमेंट, यानी अनुकंपा के आधार पर मिलने वाली नौकरी। बिल्कुल, अनुकंपा नियुक्ति उन परिवारों को दी जाती है जिनके एक अकेले कमाने वाले सदस्य की सरकारी नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है। ये एक आर्थिक सुरक्षा चक्र है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा भेदभाव छिपा हुआ था। भेदभाव मतलब किस तरह का भेदभाव? देखिए, सरकार का मानना था कि शादी के बाद बेटी तो दूसरे घर की हो गई, तो उसे अनुकंपा के आधार पर पिता या माता की नौकरी क्यों दी जाए। हम 3 महिलाओं की कहानियों से इसको समझेंगे, पूर्णिमा दास, अर्पिता सरकार और काकाली चक्रवर्ती। इससे पहले कि हम इन कहानियों में जाएं, मैं इस स्थिति को एक उदाहरण से समझाना चाहता हूँ। सोचिए, आपके सर पर एक छत है और अचानक एक दिन बहुत तेज तूफान आता है। बहुत अच्छा उदाहरण है ये, है ना? और जब आपको उस छत की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब सरकारी नियम आपसे वो छत ये कहकर छीन लेते हैं कि अब आपकी शादी हो चुकी है, ये छत अब आपकी नहीं रही। ये कितना दर्दनाक है। दर्दनाक भी है और गैर कानूनी भी। सबसे पहले पूर्णिमा दास की बात करते हैं। इनके पिता हरुचंद्र दास एक चौकीदार थे। 2011 में उनका निधन हो गया। ओह, 2011 में? हाँ, उनके परिवार में एक विधवा माँ और 3 शादीशुदा बेटियां थीं। पूर्णिमा सबसे छोटी थी। माँ ने चाहा कि पूर्णिमा को नौकरी मिल जाए ताकि वो परिवार को संभाल सके, पर सरकार ने 2009 के एक मेमो का हवाला देकर उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो शादीशुदा थी? बिल्कुल, फॉर्म पर शादीशुदा लिखा था, बस वहीं बात खत्म। और अर्पिता सरकार का केस तो और भी ज्यादा उलझावा था। उनके पिता अमित सरकार पुलिस ड्राइवर थे। उनका निधन 2009 में हुआ। अच्छा। अर्पिता का उस वक्त ना अपने पति से म्यूचुअल डिवोर्स चल रहा था। वो पूरी तरह से अपने पिता पर ही आश्रित थीं। फिर भी 2008 और 11 के नोटिफिकेशंस के तहत पुलिस विभाग ने उन्हें अयोग्य ठहरा दिया। अरे, मतलब एक महिला जिसका वैसे ही तलाक हो रहा है, जो अपने मायके में रह रही है, सरकार उसकी आर्थिक स्थिति नहीं देख रही, सिर्फ कागज पर शादीशुदा का ठप्पा देख रही है। वही तो, सरकार आंख मूंद कर बैठी थी। और इस अंधेपन की हद तो काकाली चक्रवर्ती के केस में पार हो गई। उनकी मां नीवा रानी PWD में चपरासी थी। उनकी डेथ 2010 में हुई। काकाली की स्थिति क्या थी उस वक्त? काकाली की शादी 1996 में जरूर हुई थी, पर उनके पति फिजिकली डिसेबल्ड थे, यानी शारीरिक रूप से अक्षम थे। और उनका एक बेटा भी था जो 60% विकलांग था। ये तो बहुत ही मुश्किल हालात हैं। और आपको पता है काकाली की उस वक्त महीने की आमदनी कितनी थी? सिर्फ 600 रुपए। क्या? सिर्फ 600 रुपए? हाँ, वो पूरी तरह अपनी माँ की इनकम पर निर्भर थे। लेकिन जब उन्होंने नौकरी के लिए अप्लाई किया तो ट्रिब्यूनल ने कहा, देखिए, आपकी हालत दरअसल बहुत खराब है, हमें सहानुभूति है, पर नियम कहते हैं शादीशुदा बेटी को नौकरी नहीं मिल सकती। एप्लीकेशन डिसमिस्ड। ये तो सीधा सीधा अन्याय है। लेकिन एक मिनट, अगर हम थोड़ा सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, उन्होंने कुछ तो तर्क दिया होगा। हाँ, सरकार का अपना एक पक्ष था ट्रिब्यूनल और कोर्ट के सामने। मतलब अगर किसी सरकारी कर्मचारी के बेटे की शादी हो गई हो, तो क्या उसे भी नौकरी देने से मना किया जाता है? अगर नहीं, तो फिर बेटियों के साथ ही दोहरा मापदंड क्यों? सरकार क्या कह रही थी इस पर? देखिए, सरकार का पहला तर्क तो ये था कि अनुकंपा नियुक्ति कोई अधिकार नहीं है, ये एक रियायत है, यानी कंसेशन, और सरकार तय करेगी कि कंसेशन किसे देना है। अच्छा, कंसेशन है। दूसरा उनका तर्क था कि शादी के बाद बेटी अपने पति के परिवार का हिस्सा बन जाती है, एक सेपरेट हाउस होल्ड, तो वो अपने पिता या माता की डिपेंडेंट यानी आश्रित नहीं रह जाती। पर मैंने जो बेटे वाला सवाल पूछा उसका क्या? वही तो सबसे बड़ा भेदभाव था जो कोर्ट में पकड़ा गया।
जब 2008 और 2013 के नोटिफिकेशंस को ध्यान से पढ़ा गया तो डिपेंडेंट की परिभाषा में बेटा शामिल था, चाहे वो शादीशुदा हो या ना हो। लेकिन बेटी के आगे एक शब्द जोड़ दिया गया था अनमैरिड, यानी अविवाहित बेटी। मतलब बेटे की शादी हो जाए तो वो अपने माँ बाप का आश्रित रह सकता है, पर बेटी की शादी होते ही वो पराया धन। ये तो सीधा सीधा हमारे संविधान के खिलाफ है। बिल्कुल खिलाफ है। ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का सीधा उल्लंघन था। अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 कहता है कि लिंग यानी सेक्स के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता। और सरकार यहाँ सिर्फ बेटी होने के कारण, एक औरत होने के कारण उसको बाहर निकाल रही थी। एकदम पितृसत्तात्मक सोच यानी चौविनिस्टिक और मायोपिक सोच का नतीजा था ये। सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। ये सच में एक चौविनिस्टिक सोच थी। बेटे की शादी होने पर सरकार कहती है कि आइए साबित कीजिए कि आप पिता पर आश्रित थे, पर बेटी से कहती है आप शादीशुदा है, दरवाजे से ही बाहर जाइए। यहाँ आकर ये मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। जब ये पूरा मामला कलकत्ता हाईकोर्ट के 3 जजों की बेंच के पास गया, जिसमें जस्टिस दीपंकर दत्ता भी शामिल थे, तो कोर्ट का क्या रुख था? कोर्ट ने सरकार की इस मायोपिक सोच को पूरी तरह से धो दिया। हाईकोर्ट का जो फैसला था वो सिर्फ कानूनी नहीं था, बहुत ही भावुक और ऐतिहासिक था। कोर्ट ने क्या कहा शादी और आश्रित होने के बारे में? कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि शादीशुदा होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि बेटी का अपने माता पिता से रिश्ता टूट गया है या उसकी आर्थिक निर्भरता खत्म हो गई है। बिल्कुल सही बात है, हालात तो कुछ भी हो सकते हैं। हाँ, कोर्ट ने कहा कि एक बेटी को उसका पति छोड़ सकता है, तलाक हो सकता है, या जैसा हमने काकाली के केस में देखा, पति बेरोजगार या बीमार हो सकता है। ऐसे में वो कहाँ जाएगी? अपने माँ बाप के पास ही ना। वही तो उसका आखिरी सहारा होता है। और इसी बात पर जोर देते हुए कोर्ट ने एक बहुत ही मशहूर कहावत का इस्तेमाल किया। उन्होंने इंग्लिश में कहा, अ सन इज अ सन अंटिल ही गेट्स अ वाइफ, अ डॉटर इज अ डॉटर थ्रू आउट हर लाइफ। वाह बेटा, तब तक बेटा रहता है जब तक उसकी पत्नी नहीं आ जाती, लेकिन बेटी जिंदगी भर बेटी रहती है। वंस अ डॉटर ऑलवेज अ डॉटर। बिल्कुल, वंस अ डॉटर ऑलवेज अ डॉटर। कोर्ट ने इस बात पर पूरी तरह मुहर लगा दी। उन्होंने कहा कि शादी से एक नया रिश्ता बनता जरूर है, पर खून का रिश्ता खत्म थोड़ी हो जाता है। तो इस सब का लीगल नतीजा क्या निकला? सरकार के उन नियमों का क्या हुआ? नतीजा ये निकला कि कोर्ट ने सरकारी नियमों में से बेटी के आगे लगे उस अनमैरिड शब्द को पूरी तरह से असंवैधानिक यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करके रद्द कर दिया, स्ट्राइक डाउन कर दिया। कमाल है, एक शब्द हटने से पूरी कानूनी तस्वीर बदल गई। हाँ, और अब आश्रित की परिभाषा में चाहे बेटा हो या बेटी, शादीशुदा हो या ना हो, सबको बराबर का दर्जा दे दिया गया। चलिए इसे थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। तो इस सब का मतलब क्या है? द सो व्हाट फैक्टर। क्या अब हर शादीशुदा बेटी को पिता के निधन के बाद तुरंत सरकारी नौकरी मिल जाएगी? नहीं, देखिए हमें इसको सही से समझना होगा। ये कोई ब्लैंकेट अप्रूवल नहीं है। ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशन दिया और नौकरी मिल गई। तो प्रोसेस क्या होगा अब? देखिए, अनुकंपा नियुक्ति का जो मेन लॉजिक है ना, वो है परिवार को अचानक आई आर्थिक तंगी से बचाना। तो भले ही अब शादीशुदा बेटी होने के कारण किसी का आवेदन शुरुआत में रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन उन्हें साबित करना होगा कुछ। हाँ, उन्हें डिपेंडेंसी टेस्ट पास करना होगा, यानी बेटी को डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ के साथ ये साबित करना होगा कि वो अपने दिवंगत माता या पिता की कमाई पर पूरी तरह से निर्भर थी। अच्छा, मतलब अगर बेटी का पति अच्छा कमा रहा है और वो वेल सेटल्ड है, तो उसे ये नौकरी नहीं मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि फिर वो आश्रित नहीं मानी जाएगी। कोर्ट का मकसद जरूरतमंदों को उनका हक दिलाना है, ना कि बिना वजह नौकरियां बांटना। और क्या कोई और शर्त भी है जो उन्हें पूरी करनी पड़ेगी? हाँ, एक बहुत जरूरी शर्त ये भी है कि नौकरी मिलने पर बेटी को ये वचन देना होगा, एक अंडरटेकिंग देनी होगी कि वो परिवार के बाकी आश्रित सदस्यों की देखभाल करेगी, जैसे अगर कोई विधवा माँ है या छोटे भाई बहन है। ये तो बहुत ही बेहतरीन और बैलेंस्ड फैसला है। इसने महिलाओं को उनके वैवाहिक स्टेटस यानी मैरिटल स्टेटस के आधार पर शुरुआत में ही दरवाजे से बाहर कर देने वाली अन्यायपूर्ण व्यवस्था को खत्म कर दिया। सही कहा आपने। ये फैसला सिर्फ नौकरी के बारे में नहीं है, ये बेटियों के अस्तित्व और उनके हक की पहचान के बारे में है। एकदम सच। पर दोस्तों, इस पूरे कानूनी विश्लेषण के बाद ना एक सवाल जो हमारे मन में गूंजता है वो ये है कि कानून ने तो मान लिया कि बेटी हमेशा बेटी रहती है, लेकिन क्या हमारा समाज आज भी बेटियों को विदाई के बाद हकीकत में अपने परिवार का अटूट हिस्सा मानता है? या आज भी
कहीं ना कहीं पराया धन वाली सोच हमारे सामाजिक नियमों में छिपी हुई है। ये सच में एक ऐसा डीप थॉट है जिस पर हम सबको अकेले में बैठकर सोचना चाहिए। कानून बदल गया है, पर क्या समाज बदली है? बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले व्लॉग में।